हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यून। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के पार्ट 2 के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाला जो पार्ट 1 था, भारत के भौगोलिक परिचय का पार्ट 1, आपने उसको देखा होगा। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम लोग 20 MCQ लेकर हैं, जिसका पार्ट 2 है। तो एंड तक देखिए और काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस कोर्स के बारे में बता दूं, हमारे एप्लीकेशंस पे ये कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 200 प्लस हैंडराइटिंग टॉपिक नोट्स दिया गया, जिसमें हर टॉपिक को अच्छे तरीके से बारीकी से समझाया गया। एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे टॉपिक्स हैं। और नेक्स्ट मंथ से इसमें आपको टॉपिक का वीडियो भी आएगा, जिसमें MCQ कराए जाएंगे, ताकि और भी अच्छे तरीके से आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस के डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यानी बांग्लादेश के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं ए होगा राइट आंसर, मणिपुर। सिर्फ मणिपुर से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला, इससे संबंधित हम लोग और भी कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे पड़ोसी देशों के साथ, जैसे 7 जो देश है पड़ोसी देश है, उसके साथ स्थलीय सीमा साझा होती है 7 देशों के साथ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा है 4096 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है। तो ये जो सीमा साझा होती है टोटल कितने राज्यों के साथ होता है, तो बांग्लादेश के साथ टोटल 5 भारतीय राज्य सटे हुए हैं। इसको याद रखेंगे। अगर हम 5 भारतीय राज्यों के नामों के बारे में बात करें तो एक कह सकते हैं मेघालय आता है, ठीक है, मेघालय आता है। साथ ही साथ असम कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और एक कह सकते हैं आपका मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम। इसको याद रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, तो वो होता है आपका पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी सीमा को साझा करता है बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल। इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन त्रिपुरा से बनता है। जो त्रिपुरा है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र ऐसा राज्य है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है कि अधोलिखित कथन पर विचार करना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़ना है, बताना है उपरोक्त कथन में कौन सही है। तो एक एक करके पढ़िए और बताइए कि क्या होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चलिए हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने गेस किया होगा। पहला पॉइंट्स पे नज़र डालें तो असम भूटान तथा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देख लिया था बांग्लादेश के साथ असम सीमा साझा करते हैं, ये तो सही है। लेकिन भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उसको याद रख सकते हैं। भूटान के साथ हम लोगों ने याद किया था SAAB, ठीक है। 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल, ये याद रखेंगे। तो असम बिल्कुल सही है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, सीमा से लगा हुआ है। यानी पश्चिम बंगाल भूटान के साथ तो आपने यहाँ पे देख ही लिया। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ टोटल 5 राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। यानी यहाँ पे U से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इसका मतलब हो गया सिक्किम, और B से बंगाल और बिहार। तो ये 2 आपको याद रखना है। टोटल 5 राज्य यहाँ पे हो जाते हैं। तो बांग्लादेश भूटान के साथ साथ नेपाल से भी सीमा साझा करता है। मिज़ोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार के सीमाओं से लगा हुआ राज्य, ये भी बिल्कुल सही है। तो बांग्लादेश के साथ आपने देख ही लिया था मेघालय, असम, बंगाल, मिज़ोरम और त्रिपुरा। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा को अपनी साझा करते हैं, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। म्यांमार से टोटल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं मिजोरम सही है। तो कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप इस पर पार्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य, तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा, आप उसको जा करके देख सकते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है? भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। फिलहाल इसके बारे में समझ लेते हैं कि भारत का प्रादेशिक जल कितने मील तक फैला हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील तक। ध्यान रखिएगा, 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रादेशिक सागर, यानी कि प्रादेशिक प्रदेश कह सकते हैं, सागर कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में टेरिटोरियल सी कहते हैं, जिसको TS के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है बेस लाइन से 12 समुद्री मील दूरी तक फैला होता है।
पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, एक मैंने आपको बताया था संलग्न क्षेत्र जिसको कंटीजुअस जोन कहते हैं, सीजेड कहा जाता था। ये कितना था, बेस लाइन से 24 समुद्री मील, ठीक है, बेस लाइन से 24 समुद्री मील। जबकि एक मैंने आपको बताया था EEZ। EEZ क्या था, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ये होता है बेस लाइन से 200 समुद्री मील। तो ये भी याद रखेगा, ये बेस लाइन से 200 समुद्री मील, जबकि कंटीजुअस जोन जो होता है वो 24 समुद्री मील, और प्रादेशिक जल जो क्षेत्र होता है वो 24 मील। तो इस प्रश्न से इतने सारे चीज़ याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है। तो भारत का प्रामाणिक मध्याह्न जो रेखा वो कह सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये पूर्वी देशांतर क्यों होता है मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जैसे आपको पता है जो 0 डिग्री यामी-उत्तर होता है वो ग्रीनविच से होकर, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो आपका हो गया इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और ये आपका देशांतर वाला 0 डिग्री। तो इस तरह से अगर हमारा इंडिया जो पड़ता है लगभग हम यहाँ पे कह सकते हैं इस तरह से पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर इस तरह से होकर गुजरता है 82, क्योंकि देखिए ये आपका क्या होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है, ऊपर में आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये 82 डिग्री क्या होता है, पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और ये जो गुजरता है कितने राज्यों से होकर के गुजरता है ये भी आपको याद रखना है। टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, और वो 5 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कह सकते हैं मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है, अच्छा ये कहाँ से होकर के गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर के गुजरता है। इलाहाबाद नहीं, अब इसको प्रयागराज कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो यहाँ से भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वें नंबर पर आता है। तो 7वें नंबर पर आता है, तो इससे पहले वाले 6 जो देश हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उनका नाम कुछ इस तरह से हम याद रखते हैं, जैसे कि RCCU, ठीक है, रक्कूबाई हम लोग इसको याद कर सकते हैं। 7वें नंबर पे इंडिया आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगी कि सी और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कनाडा होगा कि चाइना होगा, हो सकता है। तो इसको आप छोटा सा याद रख लीजिए, रुक, यानी पहले रूस आएगा उसके बाद कनाडा आएगा, रूस, कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद USA, ब्राज़ील। ब्राज़ील को ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील जो होता है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी 5वें स्थान पे और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी 5वें स्थान पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे इंडिया आएगा, ठीक है। 7वें नंबर पे इंडिया, और उसके बाद 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर होगा, यानी कि ये जो आपका ऊपर से 3 है ये क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, लेकिन फ्रांस भारत से छोटा हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोस मिलती रहती है। चलिए अगला पॉइंट से कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है। औसत समुद्री तल मापा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा चेन्नई, ठीक है, चेन्नई को टिक करेंगे। चेन्नई कह सकते हैं कि पूर्वी तट पर जो चेन्नई है, पूर्वी तट पर चेन्नई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे पुराना भी माना जाता है। जबकि सबसे गहरा, यहाँ पे कह सकते हैं सबसे गहरा जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, इसको याद रखेंगे। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा 7 देशों में जो सबसे लंबी है वो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का है, कितना है ये भी याद रखेंगे, 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर। बाकी की भी बात करें तो यहाँ पे जैसे कह सकते हैं चाइना का टोटल कितना होता है, तो चाइना का याद रख सकते हैं 4062, ठीक है, 4062। पाकिस्तान के साथ कुल कितनी सीमा साझा होती है, 3323 किलोमीटर। ठीक उसी तरह से नेपाल की बात करें तो नेपाल यहाँ पे आपका हो जाता है लगभग हम कह सकते हैं 1750 या 1751 कह सकते हैं इतना किलोमीटर। सबसे छोटा आपको पता है कि अफ़गानिस्तान होता है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला पॉइंट है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जैसे कि आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट।
तो सबसे जो पश्चिमी बिंदु पूछा रहा है, पश्चिमी बिंदु गुजरात के गुहार मोती आपको पता होगा, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था गुहार मोती होता है जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे पूर्वी बात करें कि पूर्व का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कह सकते हैं तो वो होता है आंध्र प्रदेश का किबिथु। ठीक है, किबिथु। जबकि उत्तर आपका जो उत्तर में सबसे उत्तरतम बिंदु कह सकते हैं वो है इंदिरा कॉल। जबकि दक्षिणी बिंदु आपको पता होगा, जब से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चंस दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में आपका पड़ता है, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जिसको हम लोग पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सुदूर पश्चिमी बिंदु कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन गुजरात आपका कहाँ पे पड़ता है, गुजरात हम कह सकते हैं पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में यानी 68 डिग्री 7 मिनट, ऑप्शन ए। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपका क्या है, ये गुजरात डायरेक्शन ही पूछा जा रहा है, गुजरात का डायरेक्शन नहीं है, ये आपका ये जो आपका कह सकते हैं देशांतर है उसका ये बोला जा रहा है। तो ये हमारा जो भारत पड़ता है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो भारत है वो क्या है, एक पूर्वी देशांतर में आता है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। ये होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो आपका पूर्व दिख रहा है ये क्या है, ये देशांतर को डिनोट कर रहा है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक उसी तरह से यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है, यानी 10 डिग्री अक्षांश जो है, 10 डिग्री जो चैनल है वो अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अलग होता है, छोटा अंडमान कार निकोबार, यानी अंडमान एवं कार निकोबार, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं, ये प्रश्न भी पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया था, कितने राज्य समुद्र से किनारे सटे हुए हैं, तो टोटल 9 राज्य समुद्र से सटे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें केंद्र शासित प्रदेश जो कि समुद्र से सटे हुए हैं, तो पहले 5 कह सकते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि दादर और नागर हवेली और दमन दीव दोनों एक ही बन चुके हैं, तो वहाँ पे इन दोनों को एक साथ रखते हुए हम कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला करके एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनता है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, उसके साथ लक्षद्वीप, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार, ये टोटल 4 आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो कि समुद्र से किनारे सटे हुए, जबकि राज्यों की संख्या आपका 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी राज्य में आपका क्या आ जाएगा, सबसे पूर्वी राज्य में गुजरात, सॉरी यहाँ पे आपका वेस्ट होगा, तो सबसे पूर्वी राज्य में आपका वेस्ट में आपका हो जाएगा। पूरब की बात कर रहे हैं तो पूरब में हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पूरब आपका यहाँ पे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे आपका पश्चिम में गुजरात, तो ये आपका गुजरात। तो राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, पूर्वी और पश्चिमी। आगे देखिए, कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको पता है ना कि ग्लोब पर कर्क रेखा किसे कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कह सकते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, लगभग भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और ये टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पे पूछा कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से भी गुजरता है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत होगी वो 8 राज्य कौन से हैं, आप सभी को पता होगा 8 राज्यों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे सजाना होगा सबसे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो कह सकते हैं नेपाल ही होगा। ठीक है, नेपाल को मैंने आपको बताया था 1751 किलोमीटर लगभग, तो नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान कह सकते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा तो आपका बांग्लादेश होगा, यानी चाइना 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे यहाँ पे कह सकते हैं बांग्लादेश, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, सी होगा करेक्ट आंसर। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा, इसको भी याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, डुरंड रेखा बताएगा कि इनके बीच स्थित है, ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, मैगीनॉट मैं आपको बता देता हूँ, मैगीनॉट जो रेखा है
जर्मनी और फ्रांस के बीच पड़ता है मैगिनॉट रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ध्यान समझिएगा, भारत के सुदूर पूर्व में, यानी पूर्व की बात की जा रही है, भारत के पूर्व यहाँ पे कह सकते हैं, और पूर्व में सबसे लंबी जो सीमा बनता है वो म्यांमार के साथ बनता है। चाइना के साथ तो ऊपर में कुछ इस तरह से बनता हुआ, लेकिन ये आपका म्यांमार के साथ कुछ इस तरह से पूर्व में इधर बनेगा, तो म्यांमार करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? वैसे तो आपको पता है कि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा एक यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक तो नेपाल होगा और एक भूटान होगा। नेपाल के साथ हम लोगों ने देख चुका है 1751 किलोमीटर, जबकि भूटान के मैंने आपको नहीं बताया था 699, ठीक है 699 किलोमीटर। तो सबसे कम यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, भूटान। भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? टोटल 4 राज्य। आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से, ऑप्शन सी। लक्षद्वीप कहाँ पे पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको पता होगा। देखिए अरब सागर जो है आपका इधर होता है और बंगाल की खाड़ी आपका इधर है, ठीक है। अरब सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती होता है, इसको भी याद रखिएगा। और इसमें ऐसा माना जाता है कि टोटल 36 द्वीप है, टोटल 36 द्वीप है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 36। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन से हैं? भारतीय स्थित में 2 ज्वालामुखी कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 जो ज्वालामुखी हैं, बैरन और नारकोंडम, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, नारकोंडम और बैरन। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसकी जो राजधानी है वो क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। और सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक होता है, जो कि उत्तरी अंडमान में पड़ता है। ये तीनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, सियाचिन। सियाचिन करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 20 MCQ कवर किया, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने यहाँ पे 15 प्लस तो आसानी से किया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस थे और अक्सर पूछे जाते थे। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ये आप बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा उसके साथ, क्योंकि ये आपका टॉपिक भारत का भौगोलिक परिचय खत्म हुआ। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने कवर कर लिया। अब मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।